नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर। मैं हूं आपके साथ आरती हरने। क्या रोज आपने देखा होगा कि 8 घंटे की नींद में आप कितनी बार उठते हैं? क्या आपको लगता है कि आप खर्राटे लेते हैं, आपका पार्टनर खर्राटे लेता है? ऑफिस जाने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, पूरा दिन थका हुआ लगता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये लगता है आपको कि क्या आप देर से सोते हैं, इसके लिए ये कारण आप इसको दोषी ठहराएंगे, या आपको नींद पूरी नहीं होती है, क्या खाने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं? ये सारी चीज़ें क्या मिला के आपको दिन को जो है डल बनाती है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है स्लीप एपनिया, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसके पीछे जो कि एक बड़ा कारण है, उसको जानना चाहिए कि हमें खर्राटे क्यों आते हैं, हमारे घर में नींद की प्रॉब्लम बढ़ती क्यों जा रही है। आजकल बच्चे भी नहीं सो रहे हैं, बच्चे रात को 3 बजे तक जागते हैं, फिर दिन में 12 बजे तक सोते हैं। तो ये सारा सिस्टम क्यों बिगड़ चुका है? तो इसको जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे मौजूद है डॉक्टर दीप्ति बड़वे, जो कि मुंबई के लीलावती अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट है, चेस्ट फिजिशियन है, स्लीप एपनिया को रोज़मर्रा के जो जुड़े जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करती हैं, स्लीप स्पेशलिस्ट भी हैं। तो उनका आज उनसे हम ये सारी समस्याओं को सुनेंगे, जानेंगे कि स्लीप डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो कि एक बड़ा कारण बन चुका है भारत नहीं पूरी दुनिया में। तो डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले डॉक्टर दीप्ति, हमने आज ये टॉपिक जो चुना है, आप स्लीप स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या है ये स्लीप एपनिया? क्या इससे जुड़े हुए क्या समस्याएं आज दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे एक टॉपिक पे बुलाया, स्लीप एपनिया, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जनरली क्या होता है, खर्राटे लेना, ये लोगों के मन में होता है कि जो सो रहे हैं वो काफ़ी आराम से सो रहे हैं और काफ़ी अच्छे सो रहे हैं, या थक गए हैं इसलिए गहरी नींद में सो रहे हैं। तो मैं हर किसी को बोलती हूँ, खर्राटे लेना एक आज़ार है, एक बीमारी है। तो जनरली उनको मैं सबसे पहले, जो मेरे क्लिनिक पे टैगलाइन रहता है कि स्नोरिंग इज़ एन अलार्म, आप उसको बार बार बंद मत करिए, वो एक अलार्म जैसे बज रहा है, आप जाके दिखाइए। तो स्लीप एपनिया मतलब होना कि अपनी अपन जब सोने जाते हैं तो मतलब सांसों की नली जो रहती है सिकुड़ जाती है। तो सांसों की नली वो सिकुड़ते सिकुड़ते कई बार एकदम बंद हो जाती है, तो आपका जो सांस लेना भी बंद हो जाता है। अब उसमें ये क्यों घातक होता है, क्योंकि उसके कारण आपको ऑक्सीजनेशन नहीं जा रहा है। आपको ऑक्सीजनेशन नहीं जा रहा है तो आपके हार्ट को, आपके दिमाग को कहीं ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, और आपकी बॉडी जो रहती है रात भर लड़ाई कर रही होती है कि हमें ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। तो इस बीमारी को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो आपने जैसे बताया कि ऑक्सीजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। हाँ जी। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती, इसलिए नींद टूटती है, खर्राटे आते हैं। खर्राटे तो मैडम आजकल हम देखा है डॉक्टर दीप्ति की महिलाएं भी ले रही हैं। महिलाओं में पहले खर्राटों की समस्या नहीं थी, पुरुषों में थी, पर महिलाएं खर्राटे ले रही है। इसका क्या कारण? अब बढ़ता जा रहा है ये। देखिए, इसमें हम आपको एक बात बताएंगे। खर्राटे एक तो बढ़ने का कारण दोनों ही आदमियों में या महिलाओं में हम देखें बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी, मतलब मोटापा बढ़ते जा रहा है। तो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है स्लीप एपनिया का। अब हम बात करें कि महिलाओं में, हाँ, महिलाओं में ये इसका जो रहता है प्रमाण थोड़ा कम रहता है पुरुषों से। बट अगर हम देखें मेनोपॉज, जो हमारे पीरियड्स, जब माहवारी जब जाने का समय आता है या उसके बाद, तो ये जो बीमारी रहती है महिलाओं में और पुरुषों में बिल्कुल समान हो जाती है। अब हम बात करें कि महिलाएं इस बीमारी के कारण क्यों कम आते हैं, तो महिलाओं में खर्राटे कम आते हैं, उनको दूसरे सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं। पुरुषों में देखा जाए तो उनमें खर्राटे मेन परेशानी रहती है। तो दोनों में जो एक तरीके से बीमारी बाहर आती है, वो दोनों का बहुत ही डिफरेंट प्रेजेंटेशन होता है। जैसे पुरुष आपके पास आएंगे, वो हमको बराबर बोलते हैं हमें बहुत खर्राटे आते हैं, नींद बराबर से नहीं आती है, बार बार नींद खुलती है, टूटती है, या वो कई बार आपको बोलेंगे हमको बार बार पेशाब जाना रहता है रात में। तो वो जो पेशाब जाना भी एक संकेत रहता है कि स्लीप एपनिया। महिलाएं आपको ये नहीं बोलेगी कि हमें खर्राटे आते हैं या नींद ज़्यादा आती है, वो आप बोलेंगे हमें बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, हमें बहुत थकान आती है, हमें कुछ ठीक नहीं लगता है, हम बार बार चीज़ें भूल जाते हैं। तो एक तो कारण है ओबेसिटी या मोटापा बढ़ना, उसके कारण भी खर्राटों का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। और दूसरा, अब ऐसे समझ में क्या हो जाता है इसमें, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हम उसको बोलते हैं हिटिंग सिंड्रोम। क्या होता है, जो
इस परेशानी के कारण जो पर्सन को परेशानी है वो काफ़ी कम आपके पास आते हैं, बट जो उनके बेड पार्टनर रहते हैं, जो उनके साथ सो रहे होते हैं, वो ज़रूर उस पेशेंट को लेकर आते कि मैडम हम इनके कारण सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये इतना खर्राटे लेते हैं। डॉक्टर दीप्ति, इस बात से एक बात आपको ये भी बता दूं और अपने दर्शकों को भी बता दें कि स्लीप डिवोर्स भी चल रहा है। आपको पता है ये खर्राटों की वजह से जो कपल्स हैं उनमें एक तरह से स्लीप डिवोर्स मतलब पार्टनर दूसरे कमरे में जाके सोता है, क्योंकि खर्राटे इतने लिए जाते हैं कि वो नींद डिस्टर्ब होती है, दूसरा पूरा दिन आने वाला दिन डिस्टर्ब होता है। तो मैडम ये बहुत बड़ा एक विषय है जिस पे आप बात कर रही हैं। तो इसमें क्या बच्चे भी शामिल हैं, क्या हार्ट प्रॉब्लम भी शामिल है, डायबिटीज़ भी शामिल है, बीपी? हाँ जी, देखिए ये जो परेशानी है ये बच्चों से, मतलब 2 महीने के बच्चों से लेकर 100 साल के पर्सन को भी ये परेशानी हो सकती है। अब कई बार क्या रहता 2 है, महीने के बच्चे 2 महीने के बच्चे से भी ये परेशानी हो सकती है। तो अगर किसी को भी खर्राटे आते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि आपको ये इवैल्यूएट, इसको दिखाना ज़रूरी है। ये कई कारणों के साथ हो रहा है। मैं आपको एक और एक चीज़ इसमें क्लियर करूँगी। एक होता है प्राइमरी, मतलब सिर्फ हमको नाक में सर्दी रहती है उसके कारण भी खर्राटे आते हैं। एक होता है कि हमें स्लीप एपनिया, तो इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो आपने कई बार सुना होगा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, स्लीप मतलब नींद में, एपनिया मतलब सांस पूरी रुक रही है उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। अब हम ये देखें तो ये परेशानी बच्चों में कई बार, आप बच्चों में कई बार देखेंगे उनमें खर्राटे रहते हैं। तो 2 महीने से लेकर 100 साल के, कई बार ये माइल्डर फॉर्म्स में रहती है कि उसके सिम्टम्स काफ़ी कम रहते हैं। सिर्फ वो बोलेंगे खर्राटे कभी कभार आते हैं, सुबह उठ के हमें फ्रेश नहीं लग रहा है, हमें नींद ज़्यादा आ रही है। कई बार आप देखेंगे कि वो बोलेंगे हम काम करते करते या टीवी देखते देखते सो जाते हैं, मोबाइल चलाते चलाते सो जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कई लोग सोते टाइम या लेटते टाइम दिन में मोबाइल चलाते चलाते एकदम मोबाइल उनके फेस पे गिर जाता है और उनको एकदम से झपकी लग जाती है। तो ये सारे एक सिम्टम्स रहते हैं स्लीप एपनिया होने के। तो इसमें अगर हम देखें, ये तो हम सिम्टम्स देख रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, पर अभी तक का जो आप तो इतने पेशेंट्स में डील करती हैं, सबसे मेजर आपके पास केस कौन सा आया, कैसे ट्रीट करती हैं आप सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो? देखिए पेशेंट कई बार, एक और एक रहता है कि पेशेंट कई बार आपको खर्राटे या नींद की बीमारी के कारण नहीं आता है। कई बार आपको पेशेंट रेफर ऐसे भी होता है कि इनको हार्ट इश्यू हो गए हैं, इनको बीपी हो गया है, बीपी की परेशानी के लिए ये 2-3 मेडिसिन ले रहे हैं तो भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। डायबिटीज़ में भी ये लोग कई बार कई इंसुलिन तक पहुँच गए हैं बट तो भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये इस कारण भी कई बार हमको डॉक्टर्स पेशेंट रेफ़र करते हैं कि आप एक बार इनको दिखा के आइए कहीं आपको, क्योंकि डायबिटीज़ और बीपी में स्लीप एपनिया का प्रमाण 80 से 90% है। और ऑल ओवर मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया में 15% लोगों को स्लीप एपनिया होने के चांसेस रहते हैं, इतना अभी जो स्टडीज़ हुई है उन्होंने हमको बताया है। तो कई बार पेशेंट इस कारण भी आते हैं कि हम काम में हमारा ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, हम चीज़ें भूल जाते हैं। कई बार पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि रात में उनकी नींद नहीं हो रही है बराबर। तो उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रहता है या वर्क लाइफ जो रहता है या पर्सनल लाइफ भी उनका अफेक्टेड रहता है। या जैसे आपने बात किया स्लीप डिवोर्स, सो यस, इनफर्टिलिटी जो बहुत कम बात किया जाता है, इनफर्टिलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। उसका भी एक मेजर रीज़न रहता है स्लीप एपनिया होना, क्योंकि वो आपकी इनफर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है स्लीप एपनिया। डॉक्टर दीप्ति, कितनी बढ़िया बात है कि ये आज हमारे साथ आप मौजूद है इस महत्वपूर्ण विषय पर। ये बताइए कि स्लीप एपनिया, लोग इतने बिजी हैं अपने शेड्यूल में, पता कैसे करें कि उन्हें स्लीप एपनिया हो चुका है, उन्हें ये प्रॉब्लम हो चुकी है, ये डिटेक्ट कैसे करें वो? देखिए स्लीप एपनिया अगर किसी को है, किसी भी पर्सन को खर्राटे आते हैं, सुबह उठ के सोने के बाद भी पूरी 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी सुबह लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, हमें और सोने की ज़रूरत है, काम पे जाते हैं चीज़ें बार बार भूल जाते हैं, ध्यान नहीं लगता है, दिन में काम करते करते या सो जाते हैं या घर पे ही टीवी देखते देखते सो जाते हैं। एक तो ये काफ़ी बड़े सिम्टम्स होते हैं स्लीप एपनिया होने के। दूसरी चीज़, जब ये आप सिम्टम्स आपको पता चलता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है स्लीप स्टडी, जिसको स्लीप स्टडी, तो उसमें 3-4 लेवल्स के स्लीप स्टडी होते हैं, जिसमें लेवल 1 होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसोमनोग्राफी। तो पॉलीसोमनोग्राफी जो रहती है वो प्रॉपर स्लीप सेंटर पे होती है, जिसमें हम बराबर से चैनल लगाते हैं आपके दिमाग से लेकर आपके पैर तक।
मतलब चैनल्स इन द सेंस हम वो वायर्स लगाते Wires हैं, लगाते हैं। वायर्स लगाते हैं दिमाग से लेकर पैर तक, क्योंकि कई बार जिनको स्लीप एपनिया रहता है उनको आदत रहती है हाथ पैर पटकने की भी ओ नींद में। तो जैसे मैं बात कर रही थी हिटिंग सिंड्रोम, तो वो रात में नींद में, क्योंकि जब उनकी ऑक्सीजन चौक होती है तो वो हाथ पैर भी पटकने लगते हैं। एक बहुत बड़ा इसका कारण, एक बहुत बड़ा सिम्टम रहता है बार बार रात नींद में उठना पेशाब जाने के लिए, नींद में बार बार उठना क्योंकि गला सूख रहा है। क्योंकि क्या होता है इसमें, नाक से सांस लेना जब बंद हो जाती है तो मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं। जब मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली उनको बार बार प्यास लगने लगती है क्योंकि गला सूखने सूख लगता जाता है। है। तो कई बार पेशेंट आके कंप्लेन करते कि अरे हमारे को गला सूख रहा है भाई बार बार। फिर जैसे ये तो कॉमन सिम्टम्स हो गए जो सिम्टम्स हमको पर्सन में दिखते हैं। अब जैसे इसके कारण कई परेशानी होती है, हार्ट की परेशानी, हार्ट अटैक आना, या आपको जो आपकी हार्ट बीट रहती है, कई बार पेशेंट आपने देखा होगा हमको इरेगुलर हार्ट बीट की परेशानी रहती है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण रहता है स्लीप एपनिया। स्ट्रोक, कई बार पेशेंट्स आते हैं कि उनको स्ट्रोक आ गया है और बाद में पता चलता है कि क्यों। कई बार आप देखेंगे कि इसके इंसिडेंसेस, हार्ट अटैक आना या स्ट्रोक आना, आप देखेंगे इसके इंसिडेंट्स आते हैं रात में, शाम को 4 बजे 5 बजे पेशेंट एकदम अस्पताल में भागते हैं कि अरे इनको स्ट्रोक आ गया। या कई बार वो नींद से कई बार उठते ही नहीं है क्योंकि उनको नींद में ही हार्ट अटैक आ गया होता है। क्योंकि जैसे जैसे स्लीप एपनिया माइल्डर फॉर्म में रहता है, जैसे जैसे सीवियर फॉर्म में जाता रहता है, उसका अफेक्ट उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है, क्योंकि आपका सांस का नली उतनी देर तक चोक होना शुरू हो जाता है। अब सोचिए सांस का नली कई लोग का 30 सेकंड भी चोक रहता है रात में, 30 सेकंड ऑक्सीजन उनके बॉडी में नहीं गया है तो उनके ब्रेन में, हार्ट में कहीं नहीं गया है। तो जैसे पप्पी लहरी का आपने केस सुना होगा। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो पप्पी लहरी का डेथ का कारण ही स्लीप एपनिया था। ओ हाँ जी, मतलब उन्हें नींद में ही नींद हार्ट में, अटैक। हाँ, नींद की बीमारी के कारण ही जो स्लीप एपनिया हाँ था, हाँ। उसी के कारण उनको मल्टी ऑर्गन उनका इन्वॉल्व हुआ था और उसी के कारण उनका एक्सपायर हुए मतलब थे। डॉक्टर दीप्ति ये कितनी गंभीर समस्या है, लोग इसे इजी लेते हैं, अरे नींद नहीं आ रही है ठीक है आज नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बाद हम अच्छे से सो लेंगे। पर क्या इसका कारण सोशल मीडिया है? क्या इसका कारण जो अब सिस्टम, जीवन शैली बिगड़ गई है लोगों की, अपने डेली रूटीन्स में मोबाइल की वजह से भी लोग बहुत देर से सोते हैं। आपको हाँ लगता जी, है स्लीप एपनिया में मोबाइल का बड़ा रोल है? देखिए स्लीप एपनिया में मोबाइल का रोल कम रहता है, बट हाँ मोबाइल के कारण लोगों में नींद की बीमारियों के इश्यूज काफ़ी हो गए हैं। क्यों, एक मैं आपको बताती हूँ, टीनेजर्स, उनमें आपने कई देखा होगा वो लोग रात को 3 बजे तक 4 बजे तक सोते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक टर्म होता है फोमो, हाँ फोमो जो टीनेजर्स में काफ़ी बढ़ गया है कि हम कुछ मिस ना कर दें। हाँ और जो फोमो टीनेजर्स रहते हैं वो रात में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्टिव, होल नाइट। होल नाइट दे आर एक्टिव। तो उनका वो पैटर्न ही, जब वो जैसे ही टीन एज हिट होता है, आप देखेंगे वो सोना शुरू करते हैं रात में 1 बजे के बाद, 2-3 बजे के पहले सोएंगे नहीं। और उनका मेन रीज़न यही रहता है मोबाइल में हमने कुछ मिस नहीं करना चाहिए। और वो उठते हैं रात में, उनका दिन शुरू होता है दिन में 12 बजे 1 बजे से, क्योंकि वो सो यहाँ लेट रहे हैं। हाँ 12 बजे उठेंगे। हाँ जी, तो क्या रहता है मोबाइल से नींद का क्या कनेक्शन रहता है, आपने देखा होगा हम सोते हैं रात में, ऐसा क्यों बना है? कभी हम इसके बारे में सोचे क्यों? क्योंकि एक मेलाटोनिन करके हार्मोन होता है, स्लीप हार्मोन, जो अंधेरे में ही हमारे दिमाग से निकलता है। तो इसलिए वो हमारी जो दिनचर्या बनाई है भगवान ने बड़ी सोच समझ के बनाई है कि हम रात में ही सोते हैं। सही कहा बिल्कुल। हाँ, तो दिन में मतलब नहीं। ये बात आपने बहुत अच्छी प्रकाश में डाली, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं कि रात में ही सोने का सिस्टम क्यों बना है, हाँ क्योंकि जी, अंधेरे में आपने बताया मेलाटोनिन रिलीज होता है। हाँ जी। मैम ये तो रही बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर ये बताइए कि ये बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल कैसे करें? इसका जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें भी क्या स्लीप एपनिया की वजह सामने आ रही है? तो अगर मैं आपको बताऊं कि अल्कोहल के कारण एक्सीडेंट होने से ज़्यादा बड़ा कारण है स्लीप एपनिया। ओह माय गॉड। या तो स्लीप एपनिया उस रिकॉर्ड को भी तोड़ रहा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिए। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि इसका अवेयरनेस लोगों में काफ़ी कम है, लोगों को इस बीमारी के बारे में। और क्या है, लोगों के लिए सबसे इग्नोर्ड चीज़ रहती है नींद। वो लोग खाना तो भी एक बार खा लेंगे, बाकी सब चीज़ें, काम प्रायोरिटी है, सब प्रायोरिटी है, बट नींद वो सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जो उनके लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप बच्चों में देखें तो बच्चों में जो ग्रोथ हार्मोन रहता है, जो उनकी हाइट या ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो रहता है, नींद बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो हाइट और जो आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है तब भी इसलिए नींद बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। बड़ों में अगर वो बराबर से नहीं सोते हैं तो हाँ, उनमें भी फिर ये क्या रहता है, उनका दिमाग, जैसे हम जो बोलते हैं सोना मतलब सर्विसिंग टाइम रहता है आपकी बॉडी का। अगर आपने अपनी गाड़ी को सर्विसिंग ही नहीं कराया तो वो कैसे चलेगी दूसरे दिन?
तो वैसे ही हमारे को नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, ये बताइए CPAP मशीनें जो, CPAP मशीन। हाँ, ये CPAP मशीन जो है ये कितनी कारगर है आपके स्लीप एपनिया डिसऑर्डर को ठीक करने में? क्या करती है ये मशीन? मशीन तो देखिए, स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट ही होता है सीपैप। CPAP। सीपैप उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। नाउ अगर हम बात करें कि स्लीप एपनिया में क्या हो रहा है, हमारी सांस की नलियाँ सिकुड़ रही है, इसके कारण ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो सीपैप क्या करता है, एक प्रेशर बना के रखता है जिससे वो हमारी सांस की नली को खुला रखता है। तो अगर सांस की नली खुली रहेगी तो उससे बराबर से ऑक्सीजन का आना जाना चालू रहेगा। तो दैट इज़ अ सीपैप विच इज़ अ मेन ट्रीटमेंट रहता है स्लीप एपनिया के लिए। तो ये तो रहा CPAP, आपने मुझे से बताया। अच्छा, स्लीप एपनिया की वजह से दुर्घटना पे भी हमने बात करी। लोगों को अपने लाइफस्टाइल में स्लीप डिसऑर्डर को कम करने के लिए क्या दवाइयाँ भी देते हैं? दवाइयों को मना किया जाता है कि नहीं, नींद की दवाइयाँ मत लो। नींद की दवाइयाँ लेते हैं लोग, बिना पूछे स्टोर से ले लेते हैं। तो कैसे इसके ऊपर कैसे लगाम लगाई जाए, लोग कैसे अवेयर हों? ये जो आपने एक पॉइंट बोला है, बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो मुझे बोल रहे थे कि मैं रात में 8 से 10 नींद की दवाइयाँ लेके सो रहा हूँ। मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मिला आपको 8 से 10 आप दवाई एक दिन में ले रहे हैं? कोई भी डॉक्टर 1 महीने से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन जनरली नहीं देते हैं नींद की दवाइयों का। नींद की दवाइयों तो का। मैंने पूछा आपको कहाँ से, तो उसने बोला नहीं, मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा नींद की दवाइयाँ मिल जाती है। तो ये भी एक जो रहता है, तो हमारे को पहले वहीं पे कंट्रोल शुरू होना चाहिए, क्योंकि नींद की जो दवाइयाँ रहती है उससे भी हमारे को काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, उससे भी हमारे को दिमाग की बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल। तो नींद की बीमारियां भी बहुत लंबे समय तक हम एडवाइस नहीं करते हैं लेने के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 महीना किसी को नींद नहीं आ रही हो तो वो ट्रीटमेंट देने के लिए वो सेफ़ रहती है, बट वो अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस लेना चाहिए, अपने मन से उन दवाइयों को नहीं लेना चाहिए। नाउ स्लीप के लिए अगर हम देखें, जैसे आपने मुझसे पूछा और कुछ, तो हम बोलते हैं स्लीप हाइजीन। जैसे स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन, जैसे हैंड हाइजीन रहता है या फेस हाइजीन, माउथ हाइजीन, बॉडी, वैसे ही स्लीप हाइजीन, जो शायद से मुझे लगता नहीं किसी को पता पता होगा। होगा, अच्छी बात निकाली हाँ, आपने। तो स्लीप हाइजीन जो रहता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर आप गूगल पे भी टाइप करें आपको पता चल जाएगा, और बड़ी ही सिंपल बातें रहती हैं, जैसे सोने के 30 मिनट पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करना बंद चाहिए। कर दें। जैसे हमने बोला कि जो हमारा स्लीप हार्मोन है जो रिलीज़ नहीं होता है लाइट में, तो इसलिए हम बोलते हैं सोने के आधे घंटे पहले टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करना चाहिए। सोने का उठने का टाइम एक ही होना चाहिए, आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है। जनरली आप कई लोगों में देखेंगे जो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, उनमें स्लीप डेप्थ रहता है कि हम अभी 4 घंटा सो लेते हैं, जब सैटरडे संडे आएगा तो हम उसको पूरा करके एक्स्ट्रा सो 8-9 लेंगे। घंटे सोएंगे। हाँ, तो स्लीप जो आपने बताया हाइजीन, इसमें मैम एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या मेडिटेशन सोने के पहले कारगर है क्या? आजकल मोबाइल में ऐसे ऐसे सोल म्यूजिक आने लगे हैं, वो म्यूजिक लगा के लोग सोने लगते हैं आजकल। हाँ जी। माइंड को सूद करने के लिए सूदिंग म्यूजिक आते हैं, ये सब कारगर है? हाँ, काफ़ी कारगर है। जैसे हम बोलते हैं वाइट नॉइस, शवासन होता है, सोने के लिए मेडिटेशन रहता है, ये सारी कामिंग एक्सरसाइजेस रहती है। नहीं तो कई लोग सोने के पहले नहाने जाते हैं, तो हम इसलिए लोगों को बोलते हैं आप कुछ स्लीप रूटीन बनाइए। जैसे रात में या तो आपको नहाना है तो नहाइए, नहीं तो सोने के पहले डायरी लिखना, नहीं तो नाइट लैम्प में बुक लिखना, बुक पढ़ना नाइट लैम्प चालू करके, नॉट पूरा लाइट पर। वो भी मैं उनको बोलती हूँ कि आप सस्पेंस या थ्रिलर बुक मत पढ़िए, कामिंग बुक पढ़िए। हाँ, सही कहा आपने। हाँ, क्योंकि उससे क्या होता है, दिमाग शांत होता है। शांत होता एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, कई बार क्या रहता है, कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जैसे बोलते हैं कि हमारे दिमाग में काफ़ी विचार चालू रहते हैं, तो जनरली मैं उनको बोलती हूँ आप एक डायरी बनाइए। सोने के पहले जो भी आपके दिमाग में विचार चालू है, आप एक डायरी में लिखना शुरू करिए, क्योंकि कई बार बोलते हैं हम किसी से बात नहीं कर सकते, लेकिन तो डॉक्टर दीप्ति, ये तो रही बात म्यूजिक की और इसकी, क्या भोजन का, खाने का संबंध भी नींद से है? हाँ जी। रात को जो लोग आजकल तो मैम देखिए नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं लोग, लेट नाइट खाना खाते हैं, 2-2 बजे जोमेटो से ऑर्डर करते हैं और नाइट शिफ्ट में खाते हैं, उनका भी स्लीप डिसऑर्डर उनके साथ भी रहता है। तो क्या खाने का भी संबंध सोने से है? कितने बजे? बहुत संबंध है खाने का। तो खाना इसलिए हम जब भी बोलते हैं तो सोने के 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए, और खाना खाने के बाद भी एकदम लेटना नहीं चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आपको 15-20 मिनट वॉकिंग रखना चाहिए।
तो खाने का बहुत बड़ा संबंध रहता है। जिनको स्लीप एपनिया रहता है उनमें भी एक होता है वज़न बढ़ने का कारण, कि उनको नींद जब ज़्यादा आती है दिन में तो वो क्या करते हैं, बार बार कॉफ़ी या बार बार खाना कुछ बुलाते रहते हैं टू च्यू, कि हम जागे रहें, हम अपने काम पे ध्यान चालू रखें। तो वो भी एक काफ़ी रिलेशन रहता है खाने से। जंक फूड हमें जनरली अवॉइड करना चाहिए, लाइट डिनर करना चाहिए। खूब हेवी डिनर किया तो उससे एसिडिटी होने के भी चांसेस रहते बिल्कुल हैं। ठीक कहा आपने। तो रात में कई बार वो पेशेंट बोलते हैं हमें बहुत खांसी आती है, या कई बार वो खांसी आने का कारण एक एसिडिटी रहता है, और जिसके कारण वो सो नहीं पा रहे होते हैं होल नाइट। होल नाइट। एक आखिरी सवाल ये आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से ये पूरा आपने बताया, स्लीप एपनिया इज़ अ बिग प्रॉब्लम, अभी हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, तो इस क्या मैसेज देंगी जो आपको सुन रहे हैं, इसको इतना लाइटली ना लें उसके लिए भी, और इसको ट्रैक कैसे करें, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास कैसे जाएं, किसके पास जाएं? तो देखिए, स्लीप एपनिया बीमारी के लिए 2-3 स्पेशलिटीज़ है जो इसको देखती हैं। एक तो होते हैं चेस्ट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट, वो सबसे पहले होते हैं इन प्रॉब्लम को रीच करने के लिए। सेकंड होते हैं ईएनटी डॉक्टर्स, वो भी इनके बारे में आपको बता मतलब ईएनटी भी इसको ट्रीट कर ईएनटी भी सकते देख हैं, सकते और हैं, डेंटिस्ट भी। क्योंकि क्या रहता है, कई बार जैसे कुछ पेशेंट्स को हम बताएं कि कई बार टॉन्सिल्स भी काफ़ी बड़े हुए रहते हैं, तो टॉन्सिल्स भी बड़े हुए रहते हैं तो कई बार हमको इसलिए उसमें सर्जिकल हेल्प भी लेनी पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले आते पल्मोनोलॉजिस्ट एंड ईएनटी एंड इवन द डेंटिस्ट। क्योंकि कई बार इसके लिए, जैसे हम बात कर रहे थे स्लीप एपनिया, अगर मैं बात करूँ तो स्लीप एपनिया को जनरली हम एक बीमारी की जैसे मैं किसी को नहीं बोलती हूँ। स्लीप एपनिया बीमारी नहीं है, बट स्लीप एपनिया कई बीमारी आपको दे सकती है। जैसे पहले हमको कम दिखना हम बोलते थे एक बीमारी, आजकल नॉर्मल हो गया है। आप चश्मा पहनते हैं वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही स्लीप एपनिया एक कंडीशन है जिसमें आपकी सांस की नलियों सिकुड़ रही है, बराबर से ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, और इसका हमारे पास आजकल ट्रीटमेंट है। टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास कई सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम इजीली, इवन इन लैब जैसे हम बात कर रहे थे, स्लीप सेंटर में भी जाके पॉलीसोमनोग्राफी जो रहती है वो वहाँ कर सकते हैं, या हम इसका घर पे भी तपास कर सकते हैं, जो लोग स्लीप सेंटर पे आके तपास नहीं कर सकते हैं उनका। और दवाइयाँ इसके लिए काफ़ी मेडिकल एडवांसमेंट चालू है, दवाइयाँ भी कई आ रही है इनोवेशन में साथ में, बट अभी तक हमारे पास ऐसे ठोस दवाइयों के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ रही है, सर्जरी भी हैं, कई सर्जरी रहती है जिसके कारण जो लोग मास्क जैसे सीपैप के लिए रेडी नहीं रहते क्योंकि उसमें मास्क पहनना रहता है, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल, तो उनके लिए ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। मेडिकल में बात करूँगी जनरली उन लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है जिनमें ओबेसिटी के कारण स्लीप एपनिया हो रहा हो, वज़न के कारण। तो वज़न कम करने के लिए दवाइयाँ आती है, तो उनमें कई बार उसके कारण स्लीप एपनिया भी ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। तो मतलब 8 से 10 घंटे हर व्यक्ति को नींद की ज़रूरत है, और उसको पूरा करने के लिए एक शेड्यूल की ज़रूरत है। और भले ही वो नाइट शिफ्ट में काम करता हो या डे शिफ्ट में, उसके लिए एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी है। अगर शेड्यूल बिगड़ता है तो स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति बड़वे हमसे जुड़ने के लिए, इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से डॉक्टर दीप्ति बड़वे, जो कि एक स्लीप स्पेशलिस्ट हैं, चेस्ट फिजिशियन है लीलावती अस्पताल में, उनके पास लंबा अनुभव है, और उन्होंने बताया कि कैसे आप अपने जीवन शैली में नींद को इग्नोर करते हैं। नींद को उन्होंने स्लीप एपनिया को कोई बीमारी नहीं बताया। जैसे उन्होंने कहा कि आँख के ऊपर आज चश्मा, एक कॉमन सी बात है, हम चश्मा लगाते हैं, कोई बीमारी नहीं है हमें, ये बात बिल्कुल सच है कि चश्मा लगाना बीमारी नहीं मानी जाती। वैसे ही स्लीप एपनिया भी बीमारी नहीं मानी जाती, पर उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया बीमारियों को जन्म दे सकता है। यदि आपका वज़न ज़्यादा है, यदि आपको शुगर है, यदि आपको बीपी है, थायराइड है, तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। तो यदि आपकी नींद, आप खुद अगर ये बात समझेंगे, देखेंगे और महसूस भी किया होगा कि यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपका दिन का शेड्यूल पूरा गड़बड़ हो जाता है। आंखें सूजी रहती हैं, बार बार उबासियाँ आती है, काम में मन नहीं लगता है, एकाग्रता की प्रॉब्लम होती है, चाहे आप हो या आपके बच्चे हों, यंगस्टर हों, कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो। तो स्लीप एपनिया को आप नज़रअंदाज ना करें। खर्राटे जो लेते हैं उनको आप लेके जाएं, यदि घर में कोई व्यक्ति, यदि खुद को ये प्रॉब्लम है तो उसे भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कब आपके आधी रात में, जैसे भप्पी लहरी का मैडम ने उदाहरण बताया कि नींद में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया क्योंकि सांस रुक गई थी, वो स्लीप एपनिया की वजह से हुआ था। तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखें। कैसे आपको अपनी नींद पूरी करना है, इसका एक शेड्यूल बनाएं, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, और जैसी जो चीज़ें मैडम ने बताई उसको फॉलो करें। तो आज इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको
स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हर स्टूडेंट को मिलता